जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो विधानसभा गए थे और विधानसभा वो हमेशा जाते हैं जिस समिति का वो सदस्य है उस कार्य को लेकर, और साथ ही साथ इस बार जो गए हैं वो जिस तरीके से आने की मांडू के विधायक तिवारी महतो जयराम महतो को लेकर गाली गलौज जो किए हैं, वो भी मुद्दा को लेकर जो है कि संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष को पत्राचार के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया और इसके ऊपर जो है कि उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मांडू के पूर्व विधायक जेपी भाई पटेल भी जो है कि इस मामला को लेकर काफी कुछ कहे हैं, और साथ ही साथ जेएमएम के भट्टाचार्य जो जेएमएम के कद्दावर नेता, शीर्ष नेता, इसे लेकर जो है कि काफी कुछ आजसू को लेकर भी कहे। साथ ही साथ वो जो मतलब विधायक है तिवारी महतो उसे भी लेकर कहे, और साथ ही साथ आजसू के जो सहयोगी दल है बीजेपी उसको भी आड़े हाथ लिए हैं। ये सारी बात करेंगे और इस पर जो है कि जयराम महतो खुलकर आज जो है कि विधानसभा के बाहर में वो अपनी बात को रखे, तो क्या कहें नहीं कहें ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो जो है कि विधानसभा का समिति के जो कार्य है उस कार्य करने के बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया के सामने जो है कि वो क्या कहे। देखिए, मीडिया के सामने उन्होंने जो कहा वो इस बात को कहा कि लंबोदर महतो जी, क्योंकि लंबोदर महतो आजसू के एक काफी जो है कि पढ़े लिखे इंसान है, यानी कि पीएचडी किए हुए, और वो जो है कि बचाव करने के ये में आ गए हैं। अब वो जो है कि सामने आकर तिवारी महतो का वो बचाव कर रहे हैं कि तिवारी महतो जो है कि इस तरह का नहीं कहे हैं, वो एआई जनरेट वीडियो है, यानी कि स्क्रिप्टेड वीडियो है। जयराम महतो के तरफ से ये स्क्रिप्टेड वीडियो यानी कि है, और इसको जो है कि तिवारी महतो का नाम को बदनाम करने के लिए जेएलकेएम के द्वारा ऐसा किया गया। बताइए क्या जो है कि लॉजिक है। एक बात बताइए, वैसा नेता जो आजसू पार्टी के जो है कि एक शीर्ष नेता है और पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं एआई जनरेट, मतलब एआई जनरेटेड वीडियो है। मतलब आप जो है कि गलती कर लीजिए, उसके बाद आप जो है कि इस बात को कह दीजिए कि भाई ये वीडियो स्क्रिप्टेड था, ये वीडियो जो है कि एआई जनरेटेड था। कितना आसानी से निकल गए। आगे जयराम महतो तो इस बात को कहते हैं कि भाई बहुत कुछ नहीं था, ठीक है, अगर गलती हुई थी तो सामने आकर जो है एक बात कह देना चाहिए था। उस पार्टी के जो शीर्ष नेता है, उस पार्टी के जो कद्दावर नेता है, उनको आगे आने चाहिए था, कह देना चाहिए था। स्लिप मतलब टंग ऑफ स्लिप या स्लिप ऑफ टंग, ये बात कह देना चाहिए था कि भाई जुबान से फिसल गई, बात खत्म हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो है कि बचाव किया जा रहा है। अब बचाव कैसा किया जा रहा है भाई, बात अगर जो है कि आरोप प्रत्यारोप का रहता तो चलता, या मां बहन की बात हो रही है। तिवारी महतो मां लगाकर जो है कि जयराम महतो को गाली दी। अब इसे लेकर आखिर खामोश कहां रहने वाले हैं जेएलकेएम के कार्यकर्ता, क्योंकि जेएलकेएम के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्हीं को जो है कि टारगेट करके गाली दिया गया, तो आखिर इनके कार्यकर्ता तो खामोश बैठेंगे नहीं। अब खामोश ने बैठेंगे तो अगला दिन जो है कि पूरा झारखंड में लगभग जगह जो है कि विरोध किया गया और तिवारी महतो का पुतला दहन किया गया। अब इस बात को लेकर जो है कि उनके कार्यकर्ता के ऊपर भी केस किया जा रहा है आजसू की तरफ से। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली कहावत है। अब देखिए यहां पर समझिए, अब जयराम महतो को भी लेकर जो है कि बिशनगढ़ थाना में वहां पर जो है कि जयराम महतो के ऊपर जो है कि एफआईआर किया गया। जयराम महतो को इसलिए एफआईआर किया गया कि भाई कि ये जो है स्क्रिप्टेड वीडियो है, एआई जनरेट वीडियो है, और जो है कि तिवारी महतो को बदनाम करने का जयराम महतो जो है कि साजिश कर रहे हैं। ये सारी बात को लेकर जो है कि उनके ऊपर एफआईआर किया गया बिशनगढ़ थाना में। अब एक बात समझिए कि आखिर क्या है, मतलब आप जो है कि जिस तरीके से जयराम महतो को लेकर आप उनकी मां बहन की गाली की दिए हैं, एक बात समझिए कि उनकी मां जब ये बात सुनी होगी तो उनकी मां को क्या लगता होगा। अब देखिए आगे जो है ना कि क्या हो रहा है कि आजसू पार्टी के काफी नेता जो है कि जयराम महतो का एक वीडियो जो है कि पुराना वीडियो, जिस समय जयराम महतो स्टार्टिंग फेज में थे, मानव श्रृंखला की जिस समय बात चल रही थी, उस समय एक पेपर को लेकर किसी जो है कि ग्राउंड में बैठकर बाबूलाल मरांडी को लेकर वो एक वीडियो बनाए थे। बाबूलाल मरांडी को लेकर काफी कुछ कहे थे। अब इस वीडियो को जो है कि पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो आजसू पार्टी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि जयराम महतो का ये देखिए कहने का और बोलने का क्या इनका तरीका है, खुद ही जो है कि इनको इस तरीके है। तो एक बात थोड़ा सा आजसू वाले को समझना चाहिए कि उस समय जयराम महतो कौन थे। जयराम महतो उस समय जो है कि एक आम लड़का था, वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं था, और वो एक आम नागरिक था।
झारखंड का एक आम झारखंडी था, वो जो है कि एक नेता को, यानी कि जो एक औहदे पे बैठे हुआ नेता है, उसको तो जो है कि अपना दुख और दर्द बयां कर रहा था कि आपके रहते हुए आप झारखंडी और आदिवासियों की बात करते हैं, उसके बावजूद भी आप कहां जाके सटे हुए हैं। वो बहुत कुछ जो है कि बाबूलाल मरांडी को कहते हैं कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भी बहुत तरह का जो है कि अपशब्द कहे थे। अब इस वीडियो को लेकर जो है कि पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है आजसू की तरफ से। अब एक बात थोड़ा सा यहां पर यह देखना है कि भाई उस समय एक अदना सा लड़का जो एक आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग को लेकर पढ़ाई कर रहा है, वो कह रहा है अगर मेरी मांग मान जाएगी हम लोग फिर से वापस पढ़ने चले जाएंगे। एक छात्र था उस समय जो उस वक्त में बाबूलाल मरांडी को कहा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, विधायक, एक विधायक दूसरे विधायक को दे रहा गाली। बात समझिएगा। तो ये बात आंसू को नहीं समझ में आ रहा कि भाई अभी जो है कि तिवारी महतो ऑलरेडी मांडू के विधायक है, और तिवारी महतो जिसको गाली दे रहे वो डुमरी के विधायक है। दोनों एक ही सदन में बैठ रहे हैं, दोनों जो है कि झारखंड के विधाता हैं, मतलब भाग्य विधाता है, क्योंकि दशा और दिशा वहीं से तय होता है। अब ये बात है। अब आगे देखिए यहां पर जो है कि जो देखा गया वो ये कि मांडू के जो पूर्व विधायक हैं जेपी भाई पटेल जो है कि इस बात को लेकर वो कहे कि ये जिस पार्टी और जिस दल से ये ताल्लुकात रखते हैं, ये मतलब इनके लिए जो है कि कुछ नहीं है, इनके लिए शर्म नाम का चीज है ही नहीं। अरे आरोप प्रति आरोप तो होता रहता है, हमेशा होता है। आपकी काम अच्छी नहीं है तो कहा जाएगा, आपका जो है कि आइडियोलॉजी हमको नहीं पसंद है तो आपकी आइडियोलॉजी का हम विरोध करेंगे। तो ये मां बहन की गाली, ये जो है कि उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात जो है कि जेपी भाई पटेल कह रहे हैं, और तिवारी महतो को आड़े हाथ भी लिए। जो जेपी भाई पटेल और तिवारी महतो के बीच में ही जो है कि कांटे की टक्कर थी, महज 236-37 वोट से जो है कि जीता है तिवारी महतो। अब आगे जो है कि जेएमएम के सुब्रतो भट्टाचार्य जो हैं, उनसे जब मीडिया वाले लोग सवाल पूछे, मीडिया वाले लोग जो है कि पूछे कि जिस तरीके से जयराम महतो को लेकर जो है कि मांडू के विधायक तिवारी महतो गाली गलौज किए हैं, कैसा लगता है, क्या मतलब, क्या आपका क्या कहना है, कैसा लगता है, सॉरी आपका क्या कहना है। वो बोले काफी निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक विधायक दूसरे विधायक को दे रहा, ये काफी सोचने वाला विषय है और ये काफी गंभीर विषय है। सिर्फ सोचने वाला विषय नहीं, काफी गंभीर विषय है कि जब एक आने की संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति को गाली दे रहा है, मां बहन का भी मां बहन का गाली दे रहा है, तो ये सोचने का। और आगे फिर वो जो है कि बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए इस बात को कहे कि भाई एक ही चट्टा पट्टा का ये लोग है, यानी कि बाप ही ऐसा है तो चाचा मतलब भतीजा और बेटा कैसा रहेगा। दैट मीन्स ये कहना है कि भाई ये दोनों की जो मतलब गठबंधन है, एनडीए का हिस्सा है, तो बीजेपी से तो काफी ऐसे लोग हैं जो भाई गाली गलौज करते हुए पकड़े जाते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था रमेश बिदूड़ी के बारे में कि रमेश बिदूड़ी किस तरीके से जो है कि पार्लियामेंट में जो है कि गाली गलौज किया, पार्लियामेंट में अंदर इन हाउस वहां गाली दिया, लेकिन कुछ नहीं होता है। बस यहां भी वही है, यहां भी जो है कि इनके नेता इनको बचाने के चक्कर में जो है कि भाई उल्टा सीधा कह रहे हैं। इनके नेता जो है कि बचा रहे हैं अपने आने की। भाई कह देना चाहिए था गलती हो गया, मिस्टेक से निकल गया, जज्बाती में आगे कह दिया, सॉरी इसके लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके, बहुत बड़ी इश्यू नहीं थी, लेकिन नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब ये है आगे ये देखना होगा कि संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं इस मामला को लेकर क्या जो है कितना संज्ञान लेते हैं, क्या तिवारी महतो को फटकार लगाते हैं, तिवारी महतो को जो है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये तो वक्त मतलब बताएगा और वक्त जो है कि आएगा उस समय देखा जाएगा कि आखिर तिवारी महतो को क्या इस मामला को लेकर होता है। अब केस जो है कि एक तरफ से दूसरे तरफ से चल रहा है, मतलब ये है कि जयराम महतो के ऊपर बिशनगढ़ जो है कि थाना में जो केस किया गया वहां पर जो है कि क्या होता है जयराम महतो का। अब जयराम महतो कह रहे कि भाई अगर उनको केस ही करना ना तो मेरे जितने भी कार्यकर्ता सबका एक नाम पर केस करे ना, क्योंकि सभी लोग जो है कि विरोध किए हैं और सभी लोग जो है कि पुतला दहन किया और विरोध लाजिम है। आप उनके सुप्रीम लीडर को जो है कि इस तरीके मां बहन की, जब आप उस पार्टी के सुप्रीम लीडर को मां बहन की गाली दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप जो है कि आम लोग को तो ऐसे ही आप जो है कि मतलब मंगरा बुदना समझ के आप रखते होंगे।
तो अब क्या होता है, कितना जो है कि ये लड़ाई लंबा चलता है। साथ ही साथ जयराम महतो एक काफी बेहतर बात जो है कि आजसू के लिए एक संदेश दे दिए कि ये है ना कि पूरे जो है कि बलिदान दिवस जो मनाया गया 22 जून को आजसू के तरफ से, उसमें लगभग लगभग नेता जो आ रहे थे वो जयराम महतो को टारगेट कर रहे थे। जयराम महतो कह रहे कि भाई इनको जो है ना कि ये बलिदान दिवस जो मना रहे थे इनका नाम बदल देना चाहिए था, जयराम आलोचना दिवस होना चाहिए था, क्योंकि जो भी नेता आ रहे वो जयराम का आलोचना कर रहे हैं, जयराम की ये कर रहे हैं। आखिर ये डर है और कुछ नहीं है, हमें जो लग रहा है ये डर है, डर आजसू वाले को जो है कि काफी ज्यादा डर सता रहा है, आने वाले वक्त में जो मेरी सारी नैया जो है ना डूब जाएगी, आप विनाश काले विपरीत बुद्धि हाव खाओ बकते रहो। तो ये है। हाँ, थोड़ा सा एक बात और है कि आजसू का सुप्रीमो सुदेश महतो, उनको भी जो है कि इसमें सामने आना चाहिए था और अपने विधायक को फटकार लगाना चाहिए था। और एक बात और है, बीजेपी का अभी तक कोई भी नेता इस मामला को लेकर अपनी एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ठीक ही जो है कि भट्टाचार्य कहे हैं कि भाई दोनों एक ही सिक्के का चट्टा बट्टा है और एक दूसरे का जो है कि सपोर्ट और एक दूसरे का ये है। तो खैर, जनता जनार्दन है और जनता के दरबार में जो है कि इन नेताओं को आना होता है और वो आएंगे। उस वक्त जो है कि जनता के पास एक समय होता है कि अपने सारी चीज को जो है कि पूछना, और ये जो बात है इस बात को जो है कि पूछा जाना चाहिए। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या संसदीय कार्य मंत्री इस मामला को लेकर क्या काफी मुस्तैद दिखेंगे या फिर और कुछ होगा? क्या जयराम महतो जिस बात को कहे हैं कि बलिदान दिवस को जो है कि जयराम महतो आलोचना दिवस का नाम दे देना चाहिए था, क्या ये सही कहे या फिर और कुछ है? क्या लगता है आप लोग को? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।